हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं उनको एड्रेस करूँगी। अच्छा, एक का तो मुझे नाम याद है भाई, वो दीवान है, बड़ी प्यारी व्यूअर हैं। दूसरी भी बड़ी प्यारी व्यूअर हैं बट उनका नाम मुझे याद नहीं रहता, सॉरी, माजरत। लेकिन आपका कमेंट मैं यहाँ पर ज़रूर उसको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँगी। 2 आईडीज़ हैं, 2 व्यूअर्स हैं, 2 सब्सक्राइबर्स हैं और दोनों मुझे बहुत अजीज़ हैं, तो मैं इनके कमेंट्स पर बात करूँगी। साथ ही साथ मतलब एजाज से जुड़ा इनका कमेंट है। और यहाँ पर जो चाचा हाजी हैं उनकी वीडियो आई है, पूरी बात देखोगे वीडियो तो बात समझ में आएगी। जी हाँ चाचा, हमने बहुत कष्ट करके कोशिश की और आपकी पूरी वीडियो देख ली। बात जो है वो समझ के समझ को समझो, वो वाला सिलसिला हुआ। लेकिन जो समझ में आया उसको रिव्यू कर देते हैं। तो चाचा ने आगे चलकर वीडियो में कुछ बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सितारा और मुस्तफ़ा के लिए दुआ कर दी तो लोग कहने लगे कि आ गए ना कटोरा लेकर, और अब सितारा से तुम्हें भीख चाहिए, तुम्हें टिकट चाहिए पाकिस्तान आने का। तो चाचा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, चाचा अभी के अमीर नहीं हैं, चाचा तो बहुत पहले के अमीर हैं और इनके भाई बंधु तमाम तर लोग इस बात को जानते हैं। और चाचा के अकाउंट में अभी भी अच्छे खासे पैसे हैं और रग़बा बहुत ज़्यादा है, ये है वो है फलां है ढिमका है। तो चाचा जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये सब कुछ है ना, तो फिर आपने जो अपनी वाइफ हैं, यानी आपकी जो मिसेज़ हैं सितारा और सलमा और फ़ारूक और बीना और नदीम मामू की अम्मा हैं, उनका जो इकामा है वो आप खुद टाइमली क्यों नहीं पे करते थे, और क्यों वो जमा कर करके इतना हो गया कि उसको सितारा को पे करना पड़ा। जो फ़र्स्ट टाइम अम्मा पाकिस्तान आई थी उसको तो कोई डिनाई नहीं करता ना, जो फैक्ट है हम उसको उस तरह से बात कर रहे हैं। मुझे किसी से नफ़रत नहीं है, ना सितारा से नफ़रत है ना सलमा से नफ़रत है। मैं क्यों नफ़रत करूँगी, मतलब उन लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। और मैं एक यहाँ पर कोई मिशन पर भी नहीं हूँ कि मैं ना शील्ड बना लूँ, मतलब कि खुदा ना करे। आपको पता है कि रिलीजियस जो बातें होती हैं ना, उसको शील्ड बनाकर मैं नहीं पढ़ सकती किसी के भी पीछे, वो सितारा हो सलमा हो। बहुत सारी चीज़ें फिर बहुत रॉन्ग चली जाती हैं, है ना। जो लोग सोसाइटी में प्रैक्टिकली रहते हैं उन्हें पता है, किसी की इस्लाह करना अलग है और किसी की मॉकिंग करना वो अलग है। आपको पता है, खुदा ना करे अगर हमारे प्रैक्टिकली इर्द गिर्द ऐसे लोग हो ना, तो वो बड़ा ख़तरा बन जाते हैं। वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो किसी भी पॉइंट को मुद्दा बनाकर अगर लोगों को पीछे लगा देना किसी के भी, तो ये बड़ा एक डेंजरस होता है। यहाँ पर जितनी व्यूअरशिप है यूँ समझ लें वो भी एक मॉब ही तो है, जैसे रियलिटी में एक कोई मॉब हो, है ना, किसी भी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें ना झुरझुरी सी तारी कर देती हैं। दैट्स द रीज़न मैं किसी के लिए भी नफ़रत नहीं रखती। हाँ, इस्लाह ज़रूर करती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखती हूँ, तरीक़े से रखने की कोशिश करती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी यहाँ पर हो सकता है कि 10 on 10, है ना, इस तरह से बात नहीं हो पाती हो। परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, कमियाँ मुझ में भी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी भी इस्लाह करूँ, और अगर कहीं पर मैं गलत हूँ तो मैं ढिठाई से अकड़ी ना रहूँ बल्कि अपने आप को करेक्ट कर लूँ, है ना, क्योंकि इसमें मेरी भी तो भलाई है ना। मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी बात आगे रख पाऊँगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो चाचा साहब, ये मुझे बताइएगा कि अगर आप इतने साहिब हैसियत थे तो ये सिलसिले आप क्यों करते आए। अब आप कह रहे हैं कि आप जब इससे पहले पाकिस्तान आए थे, जो सज्जाद मरहूम की डेथ हुई थी, तो आप खुद से टिकट देकर आए थे, तो उसूली तौर पर देना भी चाहिए। अपना टिकट आप खुद उठाएं, या फिर आपके बेटे हैं, आप कोई लावलद तो है नहीं, माशाल्लाह 2 आपके हट्टे कट्टे बेटे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं ना, है ना। ये वाला एक सवाल है। सितारा उठाए भी तो क्यों उठाए, बेतुकी सी बात है। और अगर लोग ऐसी बेतुकी बातें कर भी रहे हैं तो पता नहीं वो इसलिए कर रहे होंगे ना कि लास्ट डेज जो आपने बोरा खोला था ना, उस बोरे से जो बातें निकली थी उस बातों की बाज़गश्त अभी भी यूट्यूब पर है। और क्या है, जो मिस्टर साजिद हैं जिस तरह से वो आकर आपके लिए बात करते थे वो भी यूट्यूब पर है। तो ये पॉइंट अपने अपने जहनों में रख के ना लोग फिर किसी के लिए भी सपोर्ट और हेट का एक एजेंडा बना लेते हैं। तो शायद ये रीज़न रहा हो। खैर, चाचा को बहुत नागवार लगी ये बात और उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ भी जानती
हैं कि जब वो पाकिस्तान में थे तो ठीक है सितारा करती थी, खिलाती पिलाती भी थी, लेकिन वो उसके घर रुकना नहीं चाहते थे। वो इसलिए टाइम एंड अगेन विलेज चले जाते थे, अपने घर चले जाते थे, क्योंकि उनको किसी के घर पर भी बहुत ज़्यादा ठहरना पसंद नहीं है, किसी के घर पर भी बहुत ज़्यादा बोझ बनना पसंद नहीं है। बेसिकली वो अपनी लाइफ आप गुजारना चाहते हैं, बेटा बहू के या बेटी दामाद के सर रहना नहीं चाहते। तो अभी सऊदीया में क्या सिलसिला है चाचा, हमें व्लॉगिंग का कोई आइडिया नहीं है, आपका जो भी सिलसिला है वो कैसे पूरा हो रहा है यहाँ पर अगर आप हैं तो क्या मामलात हैं। ये तो फिर आपका ही स्टेटमेंट बड़ा अजीब है। ये घर तो बेसिकली सलमा का है, इससे पहले वाला जो घर था वहाँ नीचे पोर्शन का आप रेंट देते थे जहाँ अम्मी और आप रहते थे, बट अभी ये तो अपार्टमेंट जो कि सलमा ने लिया इस कंट्रोवर्सी के बाद। खैर अभी मैं इस टॉपिक पर नहीं आ रही, आऊँगी एक वीडियो बनाऊँगी, बट अभी नहीं, है ना, छोड़ दें इस टॉपिक को। तो खैर ये सारी बातें जो हैं वो चाचा करते रहे। फिर डीडी के बारे में कहने लगे कि तुम थोड़ा हल्के रहो और हल्के होकर बात किया करो। मैंने तुम्हें कॉल भी की, तुमने कट कर दी, फिर मैसेज किया, फिर कॉल की, फिर तुमने उठाई, फिर तुम्हें बात समझाई कि इस तरह पीछे ना पड़ो। तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनको भी कहा तो उन्होंने कहा ठीक है हम समझाएंगे, आप इसको कुछ भी मत बोलिए। वो जो डीडी ने कहा था ना, चाचा ने धमकी लगाई। मतलब अगर कोई अपना आपको मैसेज कर दे, कॉल कर दे, कह दे कि भाई तू पीछे हट जा, देख थोड़ा सा लहजा भी हो सकता है सख्त हो जाए, तो आप उस चीज़ को मुद्दा बनाकर यूट्यूब पर रख देने वाले लोग हैं। कोई भी हो, आप हो, चाचा हो, आपकी बिरादरी का हर इंसान राई का पहाड़ बनाता है और यूट्यूब पर रखता है, क्योंकि इन चीज़ों को रखने के बाद जाहिर सी बातें कंटेंट बनेगा। आपको देखकर, आपकी वीडियोस सुनकर रिएक्शन चैनल्स कंटेंट बनाएंगे। कंटेंट की गेम है बाबू भैया, है ना। तो चाचा ने कहा मैंने तो इन पर्सन मैसेज किया था लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आए, तो इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे आगे के बच्चे हो और मैं तुम पर कोई बात करूं तो रुक जाओ और इस तरह की बातें मेरे ऊपर ना करो। ये सारी बातें जो हैं वो चाचा करते रहे। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं एजाज़ वाली बात की तरफ, क्योंकि उसकी तरफ आना भी जो है वो एक इस टाइम दो कमेंट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहला जो कमेंट है वो मुझे ये कहती हैं कि एक इंसान जो कि किसी की भी औलाद पर कोई इस तरह का क्लेम उठकर कर दे तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा माँ बाप। जी बिल्कुल, उनकी गैरत ये बर्दाश्त करेगी नहीं और मुझे लगता है बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। अब ही इज़ इन पाकिस्तान, तो इट्स राइट टाइम ना, जैसे मिस्टर साजिद ने कहा था जो भी आएगा वो एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा। तो किधर है आपके हरकारे और क्यों आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। ठीक है, मुझे एक बात समझ में आती है जो कि कल चाचा ने कही थी, चाचा अनवर ने, कि कट बैठा था आपके घर में, आपके गांव में पंचायत बैठती है, कट बैठता है ना, उसको आप लोग कट बैठना कहते हैं, जिसमें आपके घर मतलब इलाके के बड़े बैठते हैं, वो तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। तो मुझे लगता है कोर्ट पुलिस थाना कचहरी करने से पहले आप लोग कट बिठाते हैं और वहाँ पर अपने इलाके के जो मसले हैं वो रखते हैं और फिर जो इलाके के बड़े हैं वो कुछ मसाइल डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये बात मैं समझ पाई हूँ। अच्छा, आपका मैं कमेंट होल्ड करती हूँ, पहले मैं दीवान का जो कमेंट है वो पढ़ दूँ। वो कहती हैं कि सितारा ने देखो कितना गलत किया, एक बूढ़े बाप को आखिरी वक्त में अपने बेटे से अलग कर दिया और वो सऊदीया चला गया, है ना, और वो इस दुनिया से इस गम में रुखसत हो गया बाप। तो ऐसा नहीं है, देखे ना, यहाँ कट बैठा है ना। एक तरफ आप लोग कहते हैं सितारा एक्शन क्यों नहीं लेती, है ना। तो मुझे जो बात समझ में आई है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इसे मैनिपुलेशन मत कीजिए, कहिएगा, इसे सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा अपनी जो एक विजडम है उसको यूज़ करते हुए। ये गांव देहात के लोग हैं, है ना, इनके यहाँ कट बैठता है। तो जब सितारा ने केस की बात की होगी तो ये तमाम तर सिलसिले हुए होंगे, उन्होंने कहा होगा मैं अपने बच्चे को रोक दूंगा आज के बाद से, या आपकी बच्ची के हवाले से या आपके हवाले से इस तरह की बात नहीं करेगा। आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी, वो जो थी ना एक आयत के साथ पिक्चर, वो या एक क्लिप था, वो क्यों था और सलमा क्यों एजाज के साथ कॉल पे बात कर रही थी, क्योंकि ये लोग एक इलाके के हैं। जब सलमा बात कर सकती है तो लाजमन पाकिस्तान में अगर होते तो इनका एक दूसरे के घरों में आना जाना भी होगा। सितारा भी जाती होगी इनके घर घराने मिलने, मैं नहीं कहती कि नहीं जाती होगी। उस वीडियो को मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ जो कि पूरी एक प्रॉपर वीडियो हुई है ना। ऐसा भी नहीं कि वो कोई पिक्चर है और मैं कह दूं कि इट वाज एडिटेड। पिक्चर के बारे में डाउट्स होते हैं बट वीडियो को मैं कैसे एडिटेड कह दूं, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। तो मुझे लगता है सितारा ने जब एक्शन का इरादा किया तो कट बैठा, ठीक है।
अब इनके वालिद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, भाइयों ने ली और इसको कहा ठीक है तुम यहाँ से निकलो, ना तुम यहाँ रहोगे ना यहाँ मसले बनेंगे। और उनको इस बात का भी अंदेशा होगा कि हो सकता है कि चीज़ें एक टाइम पर इतनी ज़्यादा एक अनबेयरेबल हो जाएं कि उनके बेटे पर केस हो जाए। जिस तरह की वो बातें कर रहा था वो बातें भी इसके घराने से पोशीदा तो नहीं होंगी, एजाज के घराने से, है ना, चाहे वो पाकिस्तान में रह के करे चाहे पाकिस्तान से बाहर रहकर करे। तो वालिद ने उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, सऊदीया निकाल दिया और कहा कि अब ये आप लोगों की ज़िंदगी में आकर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये काम उन्होंने अपने बेटे की भलाई के लिए किया, है ना, वरना रहने देते। अगर वो राइट पर था उनका बेटा तो अपने बेटे को कहते ठीक है भाई तेरी बेटी है, तू क्लेम करता है तेरी औलाद है, चल हम भी तेरे साथ चल रहे हैं, अदालत चल वहाँ केस फाइल करते हैं, अगर तू सच्चा हुआ तो इस औरत को भी सज़ा होगी और जो बच्चा है ना उसकी कस्टडी भी तुझे मिल जाएगी। ये भी तो एक एस्पेक्ट था, क्यों नहीं गए जायदाद बेचकर केसेस की तरफ चले जाते। बट उन्होंने अपने बेटे को फरार करवा दिया, ठीक है, या बाहर भेज दिया, कट में जो भी फैसला हुआ। दूसरी बात, उनका एक बेटा नहीं गया, साथ में एक और बेटा भी गया काम के लिए। जाहिर सी बात है ज़मीन बेची या जो भी कुछ किया तो ज़िंदगी गुजारने के लिए, हालात बेहतर करने के लिए एक और ऑप्शन मिल गया। सऊदीया जाकर फारिग तो बैठा नहीं होगा, जिस तरह की वो चीज़ें पोस्ट करता है वहाँ से कमाकर अपने घर पर भेजता होगा, तो एक अच्छी अर्निंग इन लोगों को आने लगी। एक बेटा इनका दुबई में था। अब सबको तो सितारा ने दूर नहीं कर दिया ना, माँ बाप ने खुद भेजा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि माँ बाप उसके दुख में घुल रहे होंगे, क्यों घुल रहे होंगे, सबको कमाने भेजा। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ बात और कमाई से ही घर चलता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे अभी रमज़ान गया है, सऊदीया गया है, वो भी, और भी बहुत सारे लोग गए हैं सितारा के घर घराने के। भाई सैफ भी जाते हैं, अपने घर से दूर हैं। तो ऐसा नहीं है, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह का नरेटिव अब आप लोग सेट करें। मुझे पता है दीवान आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगी, आप कहेंगी मैं चीज़ों को जस्टिफाई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बात को डिनाई कर दें कि ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगी ठीक है ऐसा नहीं है, मगर ये मेरी एक अप्रोच है ना। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ जो मेरी दूसरी सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट को लेकर। ठीक है, बिल्कुल बजा फरमाया। अब ये शाह पाकिस्तान में, ठीक है, अब वालिद बुजुर्गवार हयात नहीं हैं उनके ना, जिनकी इज्जत का आप लोग पास रख रहे थे। सितारा फैमिली से कहती हूँ, अब क्या है सितारा साजिद, आपके जो बच्चे हैं उन पर अगर सवाल उठ रहा है इस शख्स की वजह से उठ रहा है ना। अगर ये अपने बात में खड़ा होता तो ये कोर्ट जाकर क्लेम करता, इसने नहीं किया। आपके पास राइट है, आपके पास 100% राइट है। जो मिस्टर साजिद हैं वो अपने चारों बच्चों के वालिद हैं कानूनन, और उनको एक प्रोटेक्शन हासिल है, ठीक है ना। तो आपको कोई इस चीज़ से रोक नहीं सकता, आप इस शख्स पर क्लेम कर सकते हैं और कोई भी बाप के सिवा, है ना, ये चीज़ एक रूल है, DNA करवा ही नहीं सकता, किसी के पास भी ये राइट है ही नहीं, ठीक है। तो आप इस शख्स की कंप्लेन करें अगर आपको अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना है। अदरवाइज़ आप देख लें सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें टिल डेट होती हैं, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करें ना, इसको कोई तो पनिशमेंट दिलवाएं और उस चीज़ को यहाँ पर लगाएं कि ये देखो ये था वो इंसान जिसने ये सवाल उठाया था, ये उंगली उठाई थी, तो इसके ख़िलाफ़ हमने ये कार्रवाई की और इसको कानून के तहत ये पनिशमेंट हुई है ना। और इसमें किसी किस्म का डर या किसी किस्म का ना खौफ नहीं होना चाहिए। आपके पास लीगल काउंसिल्स हैं, जाएं उनसे मशवरा करें, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें। अगर आपको नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ बैठकर अर्न करना है और जितने इल्ज़ामात हैं उनको बर्दाश्त की हेडिंग में लेट गो करना है, तो फिर टोटली आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ आपकी बच्ची के फ्यूचर के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस इसी के साथ अपना ये वाला रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।